birthday. Do wish me. Say happy birthday, Shweta. प्यारी हूँ मैं. ओम गंगणपते नमो नमः. जय श्री राम. जय वीर हनुमान. गुड मॉर्निंग माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो लवलीज, फाइनली आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने प्यारे से घर का होम टूर जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है. जैसे जैसे मैंने सामान डेकोरेट किया, जैसे जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कॉर्नर में चीज़ें सजाई है, वो सब कुछ आपने देख रखी है. बट फिर भी आप चाहते थे कि मैं होम टूर दूँ. आप कितने अच्छे हो यार, सब कुछ आप ही ने लगवाया, सब कुछ आप ही ने बोला कि स्वीटी इसको यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे रख, ये क्वेश्चन ऐसे रख, रग को ना सोफा कम बेड के आगे रख. सब कुछ आपने बताया लवलीज. तो ये कहना गलत होगा कि मैंने घर को सजाया है. मेरा घर मेरे सारे लवलीज ने सजाया है. हमने एक्चुअली मिलके सजाया है. आप मेरे को बताते गए और मैं करती गई. हाँ, चॉइस मेरी थी. हाँ, ये वाला क्रेडिट मैं खुद पे लूँगी लवलीज, मुझे नहीं बता. पसंद मैंने किया था, तो उसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, बोल सकते हो वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड, तेरी चॉइस अच्छी है. ओके लवलीज, तो जैसे कि मैंने आपको एंट्री तो दिखा दी, मंदिर भी दिखा दिया, लेकिन मैं फिर से दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती थी कि होम टूर भगवान जी के दर्शन के साथ शुरू हो. चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. सो ये एंट्री है मेरे घर की. मैंने जस्ट अभी पूजा की है. आप सब भी जय कर लो. अरे ये देखो, ये ना उसकी ऐश गिर गई. मैंने झाड़ू पोछा लगाया. ये मत सोचना कि स्वीटी घर गंदा है. ये जल रही है ना, इसकी ऐश गिर गई नीचे. ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है. ओके, और ये मैं हूँ. हाय. ये मेरा अवार्ड है. मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था. यहाँ पे देखो मैंने ये रखा है. ओके, एंड इसके बीच में मैंने पानी डाल करके कैंडल्स रखी है. इसमें ना फ्लावर्स भी डालूंगी, बट फिलहाल नहीं थे तो मैंने कहा अब ज़्यादा डिले नहीं करूँगी. फ्लावर मैं किसी और दिन दिखा दूँगी डाल करके, ठीक है. यहाँ से एकदम अपोजिट ये है. वो देखो ऊपर, ये हमने रात को मिल करके सजाया है. देखा, रात को 12:30 बजे. ये है, ये सिटिंग भी आपने देख रखी है. मैंने इसके नीचे ना ये वाला रग बिछा दिया लवलीज. एंड आई थिंक लवलीज, व्हाट डू यू से, आई थिंक ये इसके साथ जा रहा है. नहीं तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो मैं रग रख रही थी ना, वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो ना अननेसेसरली नहीं जा रहा है. तो क्यों, मेरे पास है तो मुझे लगाना है, वो वाली चीज़ हो जानी थी. मेरे पास ये भी था रग, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया. एंड आई थिंक ये इसके साथ पूरा जा रहा है. ओ माय गॉड, वाइब तो आ रही है लवलीज, क्या बोलते हो, मस्त लग रहा है ना. ये लगाया है बट ये आर्टिफिशियल है, तो इसकी स्टोरी आप सुन चुके हो, इसलिए मैंने लाइव प्लांट्स नहीं रखे हैं. बट मैं तुलसी जी लाऊंगी घर पे. मैंने यहाँ पर ये प्लेस किया है ऐसे, और कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ यही रखा हुआ है. और मुझे लगता है जितना मिनिमल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, फिर ना पौच पौच हो जाएगा. अब यहाँ से हम डायरेक्ट आते हैं. ये भी मैंने अपने लवलीज के साथ मिलकर के रात को सजाया था. ये देखो देखो, मैंने ना यहाँ पे भी एक वो लगा दिया है मनी प्लांट वाला. ये भी नकली है. कोई बात नहीं, मैं तो असली हूँ ना, मेरा दिल तो असली है ना लवलीज. फीलिंग समझी जाती है. अगर मैं ओरिजिनल प्लांट्स लगा दूँ और उनकी मैं केयर भी नहीं कर पाऊँ तो फिर मुझे ज़्यादा दुख होगा. ऑलरेडी हो चुका है, मेरे प्लांट्स काफ़ी सूख गए थे, तो फिर मैं डरती हूँ इस वजह से, तो नहीं मैंने लगाया. ये मेरी शू रैक है. कैसा लग रहा है, नीचे उतर के दिखाऊँ क्या. ये देखो, अच्छा लग रहा है. थैंक यू. कुछ ज़्यादा नहीं रखा है मैंने. ये वॉल तो देखी नहीं आपने लवलीज. ये देखो, ये दूसरा वाला टूट गया था ना रात को. और ये ऊपर देखो, ये भी हम लोगों ने रात को मिलके सजाया है. मस्त लग रहा है. ये देखो, ये मेरा किचन है. छोटू सा किचन है मेरा. यहाँ पे आकर के मैं गाना गाती हूँ. कितनी प्यारी है ये छोटी सी रसोई. देखो मैंने देखा है ये एक सपना. फूल कहाँ गए, फूलों के शहर में है घर अपना. क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई आजा. मैं व्लॉग करने के बाद जब फ़ोन रख देती हूँ ना, तो उसके बाद ना मैं ये गाना लगाती हूँ, फिर मैं सजाती हूँ घर को. कितना हंसी है ये एक सपना. तो किचन नहीं दिखाई आपको. एक मिनट, सॉरी लवलीज, आई एम सो सॉरी. मेरी बात तो शुरू होगी. किचन सिंपल है. मैंने यहाँ पे इंडक्शन रखा है, ये मेरी गैस है, ये यहाँ पे बर्तन धोने के सामान है, ये मिक्सी है, ये फ्रिज है, ये थोड़ा थोड़ा सा सामान है. और ये मेरे भगवान जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये क्या हो गया? पर मुझे अभी दिख रहा है, ये फोन पे दिख रहा है, ऐसे सामने से नहीं दिख रहा। आई डोंट नो क्या हो गया। तो फिर मैं क्या बोल रही थी, हाँ हाँ दिखाती हूँ, बेडरूम भी दिखाऊंगी। इतनी क्या जल्दी? बातें बातें नहीं करनी आपने मेरे साथ। आपको पता है ना मुझे बात करना कितना पसंद है। सीधे मैं सारा होम टूर दे दूंगी, फिर आप व्लॉग नहीं देखोगे आगे तक। अब इसकी बातें नहीं सुनी हमने, पर मैं तो बोलूँगी। मुझे ना कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ, जो मेरी कुछ लवलीज़ ने मुझसे शेयर की हैं, वो मैं आज अपनी बाकी की सारी लवलीज़ के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो मैं ट्राईपॉड लाती हूँ क्योंकि ऐसे मेरा हाथ थक जाएगा, बात बहुत लंबी है। सो लवलीज़, आ गई मैं, मेरा नया टम्बलर। लवलीज़ अच्छा है ना? मैंने कहा पानी रख लेती हूँ साथ में, मुझे प्यास लगेगी। स्टार्ट करते हैं। एक मुझे कमेंट आया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूँगी, आप प्लीज़ उसे आराम से पढ़ लेना। अभी मैं उसका रिप्लाई देने वाली हूँ। एक बार मैं भी गो थ्रू कर लेती हूँ क्योंकि 2-3 कमेंट्स ले रही हूँ मैं आज। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम आपका ये कमेंट पढ़ा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यार ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने लिखा ना कि मैं आपकी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। आई लव यू। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना था जो नहीं कर पाई, वो मेंशन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वीटी आपकी लाइफ जी रही है तो स्वीटी आप बन के आपकी लाइफ जिएगी, ठीक है? मेरे बोलने का मतलब ये है, आप मुझे बताना आप क्या क्या करना चाहते थे, बट इतना भी कुछ वैसा मत बता देना। मेरी भी थोड़ी सी, मैंने खुद को थोड़ा सा वैसे करके रखा है। कुछ चीज़ें जो मैंने रखा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, वो मेरी वो है। अकेले रहने में आपको अपना थोड़ा वो भी रखना पड़ता है ना कि सेफ्टी वाइज चलना पड़ता है, तो बस वो। अदरवाइज़ तो आप मुझे बताना, फिर आप जब देखोगे उस व्लॉग में बताऊंगी कि मैं उनकी लाइफ जी रही हूँ, वो ये सब चाहती थी, मैं ये सब कर रही हूँ उनके बिहाफ में। तब आप समझना मैं नहीं हूँ, मैं आप हूँ। आपको टाइट हक, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मैं जो अकेले ये सब कर पा रही हूँ ना यार, तो वो अभी से नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की है ऐसा बनने में। आपकी स्वीटी बहुत ज़्यादा वो छुई हुई टाइप की लड़कियाँ होती हैं ना, मैं कैसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मैं नहीं करूँगी, फट से रोने लग पड़ती थी। रोना अभी भी आ जाता है, बट अभी मैं कंट्रोल करना सीख गई हूँ। तो आपकी स्वीटी ने बहुत कुछ सहा है लवलीज, ऐसा नहीं है। आपकी स्वीटी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आपकी स्वीटी की अच्छी बात ये रही कि स्वीटी ने कभी गिव अप नहीं किया। उसने हमेशा ये सोचा कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे हनुमान जी कभी भी मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकते। और मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ कि आपके ना, आपके प्रारब्ध होते हैं, आपके कर्मास होते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी जो आपको इस लाइफ मिली है, तो आपको वो जो भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। बट अगर उसमें भी आप क्रिब करते रहोगे, हाय ऐसा हाय वैसा, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर बॉस, फिर ये वाला लाइफ भी ऐसे निकल जाएगी। समझ रहे हो? खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए, डोरमैट नहीं बन के पड़े रहना चाहिए। समझ रहे हो? मुझे बहुत टाइम लग गया ऐसा होने में, बट कोई बात नहीं, हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है। शायद वो सब जो था वो होना ही था, इसलिए आज स्वीटी यहाँ पर है। बट उसमें भी स्वीटी ने, आप खुद सोचो लवलीज, वो भी चीज़ें थी, अकेले आई, सब कुछ किया, बिना पेरेंट्स के रोती रहती थी, मम्मी की याद आती थी, डैडी की याद आती थी, पर उनको फ़ोन करती थी वीडियो कॉल पे तो दिखाती नहीं थी कि मैं रो रही हूँ, है ना, हंसते हुए एक बात करती थी। जैसे फ़ोन काटती थी फिर रोना शुरू कर देती थी, अकेलापन लगता था बॉम्बे में। समझ रहे हो? बट फिर मैंने सोचा कि अगर रोऊंगी, वो देखेंगे, उनको मेरा रोना देखा नहीं जाएगा, वो आवाज़ आ जाएंगे वापस लेने के लिए। तो थोड़ा सा तो अपने आप को लड़ना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप प्लीज़ स्माइल करना मत छोड़ना, ठीक है? एंड यू नो व्हाट, किसी गलत इंसान, किसी गलत रिलेशनशिप में जाने से बेटर है आप ना जाओ। वो आपकी फ्रेंडशिप में भी आता है, वो आपके लाइफ पार्टनर में भी आता है, वो हर चीज़ में आता है। बुरी संगत अच्छी नहीं है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो।
कई लोग बोलते हैं ना कि स्वीटी के लिए बहुत सैड फील होता है, पुअर स्वीटी, कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है मुंबई में, सिर्फ दीदी ही हैं। हाँ, क्योंकि दीदी मुझे मोटिवेट करती हैं, दीदी मुझे पुश करती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं। ऐसा नहीं मैंने फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, लेकिन वाइब मैच नहीं हुई, यही समझ लो। मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरी थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग, उनकी अलग। मुझे पार्टीज़ में नहीं जाना, चल जुहू पे चलेंगे, पार्टी करेंगे वहाँ पर ना, क्लब है बहुत सारे। मैं नहीं बोलती वो पार्टीज़ करें तो गलत है, अच्छी बात है, बट जिस टाइम पर मैं आई थी, आते ही अगर मैं इन सब चीज़ों में पड़ जाती तो मैं काम पे नहीं रहती यार। तो कितनी बोरिंग है बॉस, मेरे से ज़्यादा हैपनिंग ना कोई भी नहीं है। आपने लिखा है योर हैप्पीनेस शोज यू हैव नो मैन इन योर लाइफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई डोंट हैव एनी मैन इन माई लाइफ। और ये बहुत सही चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। आपको पता है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की भी लाइफ ऐसे नहीं चल रही होती, ऐसे ऐसे तो यही तो लाइफ है। तो आपकी जो स्वीटी है ना, उसने भी बहुत कुछ झेला है। अब प्रॉब्लम यही आई कि तू मैच्योर क्यों नहीं है, तो ऐसे क्यों बात करती है, तो ऐसे क्यों चलती है, इतनी ज़ोर से क्यों हंसती है। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे जब कोई कंट्रोल करता है ना, आई थिंक किसी को भी नहीं पसंद यार कोई कंट्रोल करे, किसी को भी नहीं पसंद कोई कंट्रोल करे, राइट। दूसरा कौन होता है बोलने वाला, पेरेंट्स नहीं बोल रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद से ही मैंने इसीलिए कोई बॉयफ्रेंड वो सब नहीं, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, मैं पॉजिटिविटी चाहती हूँ लाइफ में, सबसे पहले मैं पीस चाहती हूँ लाइफ में। मुझे मन की शांति चाहिए। कोई आपको ये बोलता रहे, टोकता रहे कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम इतना क्यों हंसती हो, तुम ऐसे क्यों हंसती हो, बी मैच्योर। भाई साहब, मैच्योरिटी बोलने के तरीके से नहीं आती, एंड आई एम मैच्योर एनफ। मैं इतने टाइम से मुंबई में रह रही हूँ भाई साहब, कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, खुद से जा कर के ऑडिशन देती हूँ, सारे स्ट्रगल खुद से किए। इवन मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प नहीं लेती, मैं खुद सेविंग करती हूँ। जब मैं शुरू से, जब से आई हूँ तब से मैंने आपको, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया एक ब्लॉग में, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जब मैं मुंबई आई थी, शो के 90 डेज़ के बाद पेमेंट मिलती है, तो मैंने जो फर्स्ट शो किया था, हाँ, वो भी हनुमान जी की कृपा थी कि मैं आई, और पापा ने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया था कि 1 मंथ में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो तुम वापस आ जाना। तो मैं 1 मंथ का टाइम लेके आई थी कि नहीं, मैं पापा मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। और एक्टिंग आपकी स्वीटी ने कुछ नहीं सीखी। तो ये सब डेस्टिनी होती है, ये सब जो चल रहा है ना, एक पॉइंट पे आपको पहुंचाने का एक ज़रिया होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने होम टाउन से निकल करके सीधा मुंबई आऊँगी। मैं आसपास के एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं गई थी। मैं वो लड़की थी जो कि शॉर्पनर भी लेना होता था, पेंसिल भी लेनी थी, तो डैडी ला करके देते थे। फिर जब मैंने पहली बार अपना अकाउंट खुलवाया मुंबई में, मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ। भी वही चीज़ कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ना कि तुम ऐसे क्यों बिहेव करती हो, बी मैच्योर, इतना किडिश क्यों बात करती हो। मैं वो वाला कमेंट भी लगाती हूँ, 1 मिनट, डोंट ट्राई टू बी ओवर बबली, ट्राइंग टू बी क्यूट, इट्स डैम इरिटेटिंग। Even a 10-year-old will be more mature than you. Be normal. Don't overact. It's really irritating. You will lose your subscribers. So मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्ट नहीं करी. Neither I'm trying to be cute. This is simply who I am. And I think सबको राइट है खुद को एक्सप्रेस करने का. Bubbly nature is my natural way of talking. एंड आई डोंट बिलीव कि वर्ल्ड को मैच्योर दिखाने के लिए मैं सीरियस हो जाऊँ। मुझे नहीं होना सीरियस बॉस, मुझे नहीं होना सीरियस, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। मुझे कह रहे हो कि इवन 10 ईयर्स के बच्चे भी मेरे से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो वो उनकी जर्नी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है बॉस, यू नेवर नो। आजकल बच्चे भी किस किस उससे निकल रहे हैं, उनके क्या स्टेट ऑफ माइंड है। बट फॉर मी स्टेइंग जॉयफुल एंड बीइंग माई सेल्फ इज़ माई बिगेस्ट प्लस पॉइंट, एंड आई लिटरली डोंट वांट टू चेंज फॉर एनी वन। मैंने ट्राई किया था, फिर मुझे मैं ही नहीं लगती थी यार। मुझे रोना आता था कि यार मैं खुल के ना हंस सकती हूँ, ना मैं अपने तरीके से चल सकती हूँ, ना मैं अपने तरीके से बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोलूँ? भगवान ने बनाया ना हमें, सामने वाला इंसान तो नहीं है हमें बनाने वाला कि वो अपनी चीज़ें चलाएगा और बोलेगा, ऑर्डर देगा कि तुम ऐसे ही चलोगी, तुम ऐसे बोलोगी। क्यों मैं ऐसे बोलूँगी?
एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और को नहीं देना। ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरे को कोई कुछ बोल देता है तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, मैं रोने लग पड़ती हूँ, बट मैं इस पर वर्क कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा अचीव भी कर लिया है। अब मुझे ज़्यादा कोई कुछ वैसा चीज़ें बोलता है तो मैंने सीख लिया है कि उनको इग्नोर कैसे करना है, क्योंकि हर कोई इतना खुश नहीं रह सकता ना, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी टेंशन में। जब आपके पास कुछ भी नहीं है उसके बाद भी आप खुश रहते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे हनुमान जी ने स्ट्रेंथ दी है, उन्हीं की ब्लेसिंग है और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं स्वीटी, आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई, अपने हनुमान जी की वजह से। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सब कुछ उन पे छोड़ दो, तभी कुछ हो सकता है। आज इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, मैं वही डरी सी सहमी सी स्वीटी होती जो कि अपने होम टाउन में ऐसे बैठी होती, अपने डैडी को बोलती डैडी ये ले आओ, डैडी ये चाहिए, आज ये खाना है। आज स्वीटी को जो खाना है, जैसे रहना है, जो चीज़ करनी है वो सिटी कर रही है और अपने पेरेंट्स के लिए भी वो कुछ ना कुछ कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं थैंक यू करती हूँ भगवान जी का, हनुमान जी का। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स की। देर आई पर अक्ल आई तो दिमाग आया तो। सब कोई अपने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें लगता है ना कि नहीं, लड़की नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी भाई, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, बस किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं, पर अच्छे जो होते हैं उनको मिलने के लिए पहले हमें खुद को भी अच्छा करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है टाइम देना चाहिए चीज़ों को समझ रहे हो। बोलोगे स्वीटी आज क्या ज्ञान दे रही है तू। एक और कमेंट है वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शालिनी मैम, आपका मैंने ये कमेंट पढ़ा, मेरा दिल खुश हो गया। यस, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे वीर हनुमान, मेरे बड़े भाई, मेरे हनुमान जी का प्यार और आशीर्वाद है। सब एक बार बोल दो, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। जो कि किसी भी तरह के डर और मुश्किल में भी मैं स्माइल करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को सैड नहीं देख सकती। पहली बात तो ये है, मैं सच्ची बताऊँ, मैं खुद को जब रोते हुए देखती हूँ ना शीशे में, बड़ी गंदी लगती हूँ, इतनी गंदी दिखती हूँ ना मैं रोते हुए। हमेशा ऐसे स्माइल, क्योंकि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, ऐसे मेरे डैडी बोलते हैं कि मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं रोते रोते भी ऐसे जाती हूँ। तो कहीं को लगता होगा कि ये सच में रो रही है या ड्रामे कर रही है। नहीं, मैं रोती सच में हूँ, पर मैं हंसने लग पड़ती हूँ ताकि मैं बुरी ना दिखूँ समझ रहे हो। मैं यूट्यूब पे आई हूँ आप सबको एंटरटेन करने, आपको खुशियाँ देने के लिए। तो मैं भी अगर रोती रहूँगी तो आप बोलोगे यार स्वीटी आते हैं तेरे को देखने के लिए कि खुशी मिलेगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, तू भी रो रही है। बट ऐसा नहीं है, होता है, मुझे भी बुरा लगता है चीज़ें, बट वो मैं जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती ना, तब मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस करती हूँ, तब मैं आपके सामने बताती हूँ कि लवलीज। वो भी तब बताती हूँ जब वो चीज़ें हो चुकी होती हैं, सब ठीक हो गया होता है, तब मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। उस टाइम पे नहीं मैं बताती कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्माइल। ये चीज़ पता है क्या है, शो कर रही थी, मेरे नाना जी की डेथ हो गई, सीन चला था, बहुत मस्ती वाला हंसी वाला सीन था, वाइड एंगल हो गया शूट, क्लोजेस होने थे तो कैमरास वगैरह सेट हो रहे थे। मुझे कॉल आ रखे थे काफ़ी ज़्यादा मम्मी के, मम्मी सब ठीक है, इतने सारे कॉल आपकी मिस्ड कॉल्स थी। मम्मी ने मुझे बताया कि नाना जी के बारे में। मैं नाना जी को अपने पापा बुलाती थी, क्योंकि मम्मी पापा बुलाते थे ना अपने पापा को, तो हम भी बचपन से नाना को पापा ही बुलाते थे। तो पापा का पता चला और मैं पापा के बहुत क्लोज, मुझे मेरे पापा, उनकी ना बड़ी बड़ी मूछें थी ऐसे, तो हम उनको ना मुच्छू पापा बुलाते, मुच्छू पापा बोलते थे उनको, ठीक है। तो मुझे पता चला और मैं एकदम से वो होगी कि फिर सीन लगने वाला था, बुला लिया सबको कि आ जाओ। तो मैं गई वहाँ पे, तो डायरेक्टर सर ने बोला कि क्या कर रही हो श्वेता, ध्यान क्या है तुम्हारा। तब तक मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी शॉक्ड में थी। मतलब मम्मी से ये सुना और वो आगे बुलाने के लिए, एडी आ गया बुलाने के लिए कि चलो मैम सीन रेडी है। मैंने फ़ोन काटा और मैं ना ऐसे ही थी खड़ी हुई। फिर
मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे मेरे नाना जी पापा का ऐसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि अरे मतलब ना सुन के बहुत वो लगा ऐसे से। तो मैंने बोला सर मेरे को जाना है। सर कहते ये सीन तो करना ही पड़ेगा ना श्वेता। वो मैं जानती थी, मतलब हमारे हमारे उसमें कोई छुट्टी नहीं होती। अगर आप कंटिन्यूटी काम कर रहे हो तो कुछ भी हो जाए, आप सीन छोड़ के नहीं जा सकते, आप शूट छोड़ के नहीं जा सकते। और मेरे क्लोजेज ही होने थे। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस सिचुएशन में भी मैंने कैसे वो वाला सीन किया था। मैंने वो चेहरे पे आने नहीं दिया। और ये भी मैं बोलती हूँ कि हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि आपकी स्वीटी को एक्टिंग का ए नहीं आता। आई मीन आपकी स्वीटी ने एक्टिंग का ए नहीं सीखा। मैंने एक्टिंग नहीं सीखी है। मैं तो बस ऐसे उठ के आ गई थी देखने के लिए कि देखती हूँ क्या होता है, एक बार ट्राई करके तो देखूँ। बट हाँ, अंदर वो चीज़ थी। मैं बोल रही ना, बचपन से ही मैं ऐसी थी। मुझे मुझे बड़ा शौक था ऐसे डांस करना। एक्टिंग तो नहीं, बस डांस वांस मैं बहुत करती थी। तो फिर मैंने सीन दिया। उसके बाद मैंने जो ईपी होते हैं, जो स्केड्यूल देते हैं, बुलाते हैं सेट पे कि आज शुभ का शूट है नहीं है, तो उनको मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे हो गया और मुझे जाना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं श्वेता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेलीकास्ट रुका हुआ है, हम कट टू कट चल रहे हैं। आज हम शूट करते हैं और कल टीवी पे टेलीकास्ट होता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो वैसी है। बाकी अदरवाइज भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि, पर फिर मैं सोचती हूँ कि इतना सब होने के बाद भी अगर मैं अभी भी वैसी ही हूँ जैसे मैं शुरू से थी, तो अब मुझे जो अब सब बोलते रहते हैं, सब नहीं बोलते हैं, जो जो थोड़े बहुत हैं जो कहते हैं कि ऐसे क्यों बिहेव करती हो, ऐसे क्यों बात करती हो, 10 साल की बच्ची फलाना ढिमकाना। तो यार मैं 80 साल की हो जाऊँगी ना, 100 साल की हो जाऊँगी ना, तब भी मैं ऐसे ही बात करूँगी। मैं चेंज नहीं हो सकती। और ये दोनों हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 1 मिनट, मैं रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि दोबारा बोलना भी मत। कितना इरिटेटिंग लगता है, ऐसे क्यों बोलती है, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है जितना बनती है। मैं बन नहीं रही, ना ही मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 10 साल की बच्ची हूँ, मैं नहीं हूँ। बट मैं जो भी हूँ ओरिजिनल पीस हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? ओके लवलीज, अब बेडरूम लिविंग रूम दिखा, लवलीज अब बेडरूम दिखा दूँ आपको। आप बोलोगे स्वीटी तूने होम टूर तो बड़ा अच्छा दे दिया, हम सबका तूने ना वो कर दिया। बट बोलना ज़रूरी था लवलीज, मेरे को आपको बताना ज़रूरी था। मेरे हनुमान जी की मेहरबानियाँ, मेरे हनुमान जी की स्ट्रेंथ, मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद, मुझे जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो मुझे अंदर कुछ होता है। वो बहुत अच्छे हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। आप उनकी शरण में चले जाओ एक बार, मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरे साथ इतना कुछ हो सकता है, जब स्वीटी जो इतनी डरी सहमी सी रहने वाली लड़की थी, वो आकर के इतने बड़े शहर में, मुंबई जैसी जगह पर इतना जो छोटा मोटा जो भी अचीव किया है यार, वो अगर कर पा रही है तो आप भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए आपको दिल से सच्चा होना पड़ेगा, अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। ये सब जो बोलते हैं ना, मैं आपको बताऊं भाई, सब जानते हैं ये कलयुग है। मत किसी को बुरा बोलो, मत बोलो। आपको पता है आजकल किसी को, जैसे पहले होता था ना, किसी को मार देते थे तो उसको कर्मों का फल मिलता था। आजकल मारने कूटने से इतना वो नहीं जितना यहाँ से है। आपने कुछ किसी को वैसा बोल दिया ना, बस वहीं के फिर आप बोलते हो हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो इतना ये सब करते हैं, फिर हमें लगता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं लगता। अपने कर्म सुधारो, उसमें आपका बोलना भी आता है। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, मत बोल। मेरा कुछ नहीं जाएगा आपके बुरा बोलने से। आपको लगता है मेरा कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला मेरा। मेरी रक्षा वो कर रहे हैं, समझ रहे हो? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना। स्वीटी को कोई डर नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपना सब उनको दे दिया है, वो देख लेंगे क्या करना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा ऐसी वाली बातें कि ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, वो मत बोलो, मत करो। अपना कर्मा खराब कर रहे हो। आप ही के साथ होना है जो होना है,
समझ रहे हो? अच्छा बोलोगे, क्या पता आपके जितने वो उल्टी चीज़ें हैं, कर्म हैं, वो सुधर जाएं। आज की लाइफ में किसी को अगर मैं बोलती हूँ किसी के लिए दान पुण्य भी नहीं करना ना, आपको कहीं जा कर के कुछ डोनेट भी नहीं करना ना, मत करो। बस यहाँ से सही हो जाओ, मत बोलो किसी को बुरा। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ। मत बोलो किसी को बुरा, ना किसी का मजाक उड़ाओ। कब क्या पता किसको उड़ाया गया मजाक, किसको उड़ाई गई बोली बात आपके ही घर की माँ बेटियों बहन भाइयों पर आ जाएगा, या आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ। चलो अभी आपको होम टूर दे देती हूँ। आई लव यू ऑल। जो मेरे प्यारे प्यारे लवलीज हैं 99.99%, 4 बार उठाइए मैंने ये टम्बलर, पिया नहीं पानी। नहीं, पहले मैं टाइट हक देना चाहती हूँ उन सबको। इधर आ जाओ मेरे पास, रुको मैं ही आती हूँ आपके पास। इधर आ जाओ मेरे पास आप सभी, आपको टाइट वाला हक, टाइट वाला हक। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन देखो कुछ लोगों को समझाना भी पड़ता है ना, तो मैंने समझा दिया, ठीक है। वैसे मैं समझाती बहुत अच्छा हूँ ना, मानते हो नहीं मानते? फिर मानते हो ना? चलो भाई आपको बेडरूम के दर्शन करवा दूँ। ये रहा मेरा बेडरूम, उससे पहले ये रही मैं। चलो ये देखो मेरा बेडरूम, छोटा सा क्यूट सा। ये देखो मैंने लवलीज यहाँ पर ना मोर पंख लगाए हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं इसमें व्लॉग में कैसे दिख रहा होगा, लेकिन सामने से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखो रात को जब मैं अंदर यहाँ पे लगा रही थी ना इस वाली पाइप पे, फिर मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, फिर मैंने बेडरूम में भी सिर्फ इतने से पोर्शन में लगाया, ठीक है। यही है छोटा सा, मैंने यहाँ पे वो वाले फ्लावर्स रख दिए, ये सनफ्लावर्स मेरे फेवरेट, ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ओ मैंने एक चीज़ तो दिखाई नहीं आपको, ये मैंने यहाँ पर प्लांट रखा है आर्टिफिशियल। चलो आपको बाहर दिखाऊँ, ये देखो। बाकी कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सोच रही थी डेकोरेट करने का, और इधर भी सोच रही हूँ वो लगाने का, लगाऊंगी आराम से। मैं पता क्या सोच रही थी, ऐसे कैसे लवलीज, ख़त्म हो गया होम टूर तो इतनी जल्दी। आप बोलो स्वीटी हम भाग रहे हैं, आज बहुत हमारा दिमाग खाया है बातें कर करके, अभी भी तेरे को चैन नहीं है। मैं सोच रही हूँ लवलीज ये व्लॉग मैं भी एंड नहीं करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप रात को जो मेरे घर की वाइब होती है ना वो भी चेक करो, स्वीटी का घर कैसा लगता है। तो मैं ये व्लॉग यहाँ एंड नहीं कर रही हूँ, आपको रात का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लाइट्स ऑन करके दिखाऊंगी ना पूरा घर। ऐसे कैसे लवलीज, जब देख ही रहे हो तो अच्छे से देख लो ना लवलीज, ऐसे थोड़ी ना होता है। पर 1 मिनट रुको, रात को अगर व्लॉग दिखाऊंगी तो आपके लिए तो कंटिन्यूटी में ही आ जाएगा, रात तक तो मुझे वेट करनी पड़ेगी। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो लवलीज। तो ये था लवलीज मेरा होम टूर। क्या बोल रहे हो? भाई मैं फंस गई, मैं अपनी बातों में खुद ही फंस जाती हूँ यार, मैं क्यों इतना बोलती हूँ। क्या बोल रहे हो? घर की वाइफ देखनी है रात को, जान ले लो मेरी जान। अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, बहुत बोली आपकी स्वीटी, कुछ खा पी ले अभी, एनर्जी आ जाएगी। तो रात को मिलती हूँ आपसे, ठीक है। बाय बाय। आप क्यों बाय कर रहे हो, मैं जा रही हूँ। हाँ जी आ गई मैं। एक बात बोलूँ, मैं सोच रही थी कि मैंने अपने ही सिर पे स्यापे तो नहीं ले लिए खुद से। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, क्या जिद आई, क्या वो आई कि मैं रात को भी आपको होम टूर दूंगी लाइट्स में, कैसा लगता है। मतलब व्लॉग वहीं पे एंड हो सकता था, पर मेरे को वो मची हुई थी ना समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, मैं सच में दिल से भी चाह रही थी कि मैं लवलीज को दिखाऊं कि रात को घर की वाइब कैसी है। तो मैंने अभी सारी लाइट्स ऑफ रखी है, सिर्फ लैम्प शेड और मंदिर की लाइट ऑन है, और मैंने थोड़ी सी कैंडल्स भी लगाई है। ओके लेट्स स्टार्ट। लोग स्टार्ट करते हैं मंदिर से ही पहले, ठीक है। ये देखो कैसा लग रहा है, रुको अभी लैम्प शेड बंद कर दूँ। आप देखो लवलीज, ओम गंगनपते नमो नमः, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। यहाँ आते हैं, ये लाइट है पीछे, ठीक है। मुझे बताओ कौन सी वाली लाइट ऑन करूँ। अरे जा, ये वाली लाइट कैसी लग रही है? ये नीचे का मत देखना, नीचे ऊपर का देखो कैसी लग, मेरे को बताते रहना कौन से करूँ। ये कैसा लग रहा है?
वाओ, अच्छा लग रहा है। रुको और देखते हैं। ये लवलीज, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इतना अच्छा नहीं आ रहा, इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा रुको, ये अब मुझे दिख नहीं रहा, अब आपको दिख रहा है। ये पर्पल तो पहले भी की थी शायद। ये अच्छा लग रहा है ना? ये रहने दूं? ओ नॉट बैड लवलीज, नॉट बैड। एंड ये मेरा सिल्वर प्ले बटन। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, आई लव यू ऑल। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये नंबर हटा करके ना, आपको पता है क्या नंबर करना है। ठीक है लवलीज। ओके, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। ये मैंने कैंडल्स जलाई हैं, ठीक है? कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है। ओके, सो ये पूरा आपने देख लिया लवलीज। अभी मैं लैम्प शेड जला देती हूँ, आप देखो। अब हम चलते हैं मंदिर के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड। अब यहाँ से देखना ये वाइब कैसी लगती है। ये ऐसा है। रुको लवलीज, ये रह गया। एक मिनट रुको, मुझे ये वाली लाइट भी ऑन करनी है। आप लाइट बोल रहे थे ना लवलीज, स्वीटी ने ना पूरे घर में लाइटें लगा दी है। अब ऐसा लग रहा है दिवाली है। रुको ये वाली लाइट ऑन करती हूँ। यहाँ पे मैंने मिर्ची लाइट लगाई। आई डोंट नो ये अच्छी लग रही है कि नहीं। वैसे तो ये डिफ्यूज़र है ना, ये भी जलता है, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा दिखाने के लिए लाइट्स वाला ऐसे, हाँ मैं इसको हटा दूँगी, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ये देखो। मत इतना ही देखो बस। उसको रहने दो, मैं बंद ही कर देती हूँ उसको। यहाँ से देखो, इतना देखो, उसको छोड़ दो, ठीक है? 3, मैं बाहर की लाइट ऑन करने वाली हूँ लवलीज। 3, 2, आई सॉरी, खुद ही स्विच याद नहीं हुए मुझे, कौन सा स्विच कौन सा है। ओके, थोड़ा जूम करूँ। 3, 2, 1। देखो लवलीज, रात वाली वाइब। ये देखो, ये देखो, रात को ये ऐसे दिखता है। और रात में मैं जब यहाँ पे ऐसे खड़ी होंगी ना, ऐसे हवा ले रही होंगी, तो मैं ऐसे दिखती हूँ। ये देखो, ये रही आपकी स्वीटी। हाय। ओके, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। एंड ये देखो, अभी यहाँ से देख लो, यहाँ से ऐसे लग रहा है पूरा। अब मैं किचन की लाइट ऑन करती हूँ। ये देखो, ये रहा किचन। किचन ऐसा लग, किचन में कुछ नहीं गया, बस हाँ किचन में ये देखो, ये पूरा मैंने लगाया हुआ है किचन में। यहाँ से ऐसा दिख रहा है, ठीक है? कैसा लगा? अच्छा लगा? बेडरूम में चले, ठीक है? पर मुझे ना लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बेडरूम में ना बहुत हल्की वाली लाइट्स है, तो फिर आपको तब अच्छे से दिखेगा। रुको, मुझे ये बाहर की लाइट ऑफ करने दो। नहीं, पहले किचन की ऑफ करते हैं, आराम से लवलीज। अच्छे से दिखाऊंगी, ऐसे नहीं अब लवलीज, अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में दिखाऊंगी ना। टक नहीं भाई, डिस्को लाइट नहीं चाहिए, इसको थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा। अब कैंडल्स भी बुझा देती हूँ। माय गॉड लवलीज, आपने देखा मैंने एक बार फूकी, वन टाइम में मैंने ब्लो ऑफ कर दी कैंडल्स। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। सुबह जो मैंने बातें बोली है ना, उनको प्लीज़ थोड़ा ध्यान में, जो थोड़ा वैसी चीज़ें बोलते हैं ना, प्लीज़ ध्यान में। वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोली थी, वो मैंने सबके लिए बोली थी। अच्छा एनीवे छोड़ो। अब देखो, ये मैंने ऑफ कर दी ना, तो देखो ये ऐसा वाइब दे रहा है। ओके, अब हम चलते हैं बेडरूम में। वो देखो मैं हूँ। दिखी मैं? हाय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, 3, 2, 1। डन डन। देखो मैंने ये लाइट ऑन कर दी। अब देखो, लाइट ऑन करूँ क्या? ये लो, ये देखो कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा, अभी मैं ना बाहर की लाइट ऑन करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, टन टन ऑन रहेगी तो ये ऐसी वाइब देगा। पसंद आया आपको? कुछ रह तो नहीं गया दिखाने से? नहीं, सुबह तो मैंने सब कुछ दिखाया। इधर बैठूँ इस तरफ? अब ठीक है।
तो मैं क्या बोल रही थी, कैसा लगा आपको स्वीटी का होम टूर, डे वाला भी और नाइट वाला भी, जो मैंने ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाया कि नहीं नाइट वाला भी देखो। अरे यार मैं एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए, आप इतना प्यार करो तो मुझे लगता है मैं जो भी छोटी से छोटी भी चीज़ करी हूँ वो आपसे शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। कोई हंसता रहता है पूरा टाइम तो उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो रो करके क्रिब करके लाइफ नहीं निकालेगी। व्लॉग एंड करने से पहले मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, किसी की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या चूज़ किया है। मैंने हैप्पीनेस चूज़ की है, मैंने फॉरगिवनेस चूज़ की है। मुझे क्रिब नहीं करना, मुझे रोना नहीं है, ये बात है लवलीज, ठीक है। आज का होम टूर के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, और जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए सोचते हो, मुझे रिलेट करते हो अपनी लाइफ से, जैसे आप जीना चाहते हो ना, उसको मत छोड़ो यार, घुटन होती है। हाँ बहुत घुटन होती है। इमोशन सब कुछ आप लोगों से शेयर किए, और वो इसीलिए ज़्यादा मेरे से बाहर निकले क्योंकि जिस तरह की मुझे मेल्स आ रही थी, जिस तरह के मुझे कमेंट्स आए, तो उससे मुझे लगा कि यार इतना लोग कनेक्टेड हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए कि स्वीटी जो पूरा टाइम हंसती रहती है, उसके हंसी के पीछे भी कुछ तो वो होगा कि पूरा टाइम ही वो लड़की खुश कैसे रह सकती है। तो मैंने हैप्पीनेस चूज़ की है, मैंने चुना है खुशी को। सिर्फ एक बात बोलूँगी आप सबको, जितनी भी फीमेल हैं उन सब से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, और ये मैं उनको बोल रही हूँ जो मेरे को प्यार करते हैं, जिनके मन में है ही हेट, जिनको दूसरों को नीचा दिखाना है, वो सब करना है, उनको मैं इतनी भी बड़ी संत नहीं हूँ कि मैं दुनिया को बदल सकूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर सकती हूँ। मैं सिर्फ प्यार देना चाहती हूँ, खुशी बांटना चाहती हूँ, और बदले में भी वही चाहती हूँ। उन वाली फीमेल लवलीज़ को मैं बात बोलने वाली हूँ, आई लव यू ऑल एंड आई मीन इट। सब ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सब ठीक हो जाएंगी। मैं प्रे करूँगी हनुमान जी से आप सबके लिए, बट सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच्ची हैं, समझ रहे हो। चलो अब मैं रखती हूँ, आई मीन व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल, बाय।